मुझे सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श दो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। बिना गुरु की ज्ञान हो नहीं सकता। हमने बचपन से सुना कि परमात्मा घट घट में, कण कण में, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में, डाली डाली में, नदियों में, पहाड़ों में, सब जगह है। पर क्या हम समझ पाए? हमने ऐसा व्यवहार अपने जीवन में किया कि परमात्मा हमें हर पल देख रहे हैं। हम बारंबार भूल कर बैठते हैं और ना जाने कितनी बार हमने मानव चोला प्राप्त किया, ये वस्त्र हमारे चेंज हुए और फिर आकर हम भूल कर बैठे। तो इसीलिए संत जन, महात्मा जन, महापुरुष हमें समय समय पर जागृत करने आते हैं और साकार सदगुरु जी की शरणागति दिलाने का प्रयास करते हैं। हम साकार सदगुरु जी की शरणागति में पहुंच भी जाते हैं। हम ब्रह्म ज्ञान की दात भी प्राप्त कर लेते हैं, पर फिर भी हमारा मन विश्वासी नहीं बन पाता। अब विश्वासी मन बना रहे, मन में समर्पित भाव पैदा हो जाए, इसके लिए हमें पहले तो 5 प्रतिज्ञाएं कराई गई, प्रण दिए गए। भीष्म पिता मैंने प्रण किया था ना, मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा, कुंवारा ही रहूंगा। अपने पिता शांतनु जी के कहने पर कि मुझे सत्यवती बहुत प्रिय है, मेरा मन आ गया है उसमें। जब उनके पिताजी के पास पहुंचे तो उन्होंने शर्त रखी कि मेरी पुत्री सत्यवती से जो पुत्र होगा वही हसनापुर का महाराज बनेगा, तुम्हारा पुत्र नहीं। तो वही प्रतिज्ञा ले ली और ये प्रतिज्ञा आज तक हम सब दोहराते हैं कि भीष्म पिता मैंने इतनी भीष्म प्रतिज्ञा ली। तो ऐसे ही हमें भी दी गई हैं 5 प्रतिज्ञाएं कि ब्रह्म ज्ञान जब ही टिकेगा जब हम तन मन धन निरंकार का समझेंगे। हम जाति पाति का भेदभाव नहीं करेंगे, हम किसी के खाने पीने पर उंगली नहीं उठाएंगे, हम गृहस्थी में रहकर ही भक्ति करेंगे। हम सदगुरु जी की बिना आज्ञा के किसी को ये ब्रह्म ज्ञान नहीं बताएंगे। गुरु चर्चा तो करेंगे, प्रभु चर्चा तो करेंगे। फिर हमें ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई गई, प्रकट किया गया। फूल के मसलने में देरी है पर प्रभु के प्रकट होने में देरी नहीं है। हम इन्हें देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, साक्षात्कार में बैठा दिया है हमें, हम इनका एहसास कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें समझाया जा रहा है कि सेवा सिमरन सत्संग करना है, इससे हमें पीछे नहीं हटना है। तो अहंकार मोह लालच क्रोध ईर्ष्या शत्रु रोग का नाश हमें करना है अपने अंतःकरण से। आत्म कल्याण करने की बात यहाँ पर हमें समझाई जा रही है। सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा ही है। जब कुछ नहीं रहेगा तब भी यही रहने वाले हैं। तीनों काल हैं, ये थे भी, ये हैं भी और ये रहेंगे भी। सतगुरु जी ने समझाया। वेद शास्त्र बता रहे हैं कि सतगुरु जी बिना गति नहीं है। जिस बच्चे को पढ़ना है वो उसी सब्जेक्ट के टीचर से शिक्षा ग्रहण करता है। तो ऐसे ही हमें भी आध्यात्मिकता का सफर भाया है। हमें भी
भक्ति करने को मन आया है प्रभु की कृपा से। वैराग्य से तो हमने भक्ति की, आज ज्ञान भी हमें प्राप्त हुआ है, आज हमें रोशनी मिली है। आज इन आंखों में ज्ञान समाया है, समस्त इंद्रिय ज्ञानवान हुई हैं, स्वयं परमात्मा की कृपा से साकार में हमें मिले हैं। तो किसी भी जाति में आ सकते हैं ये, और आके हमें अपना बना सकते हैं। सत्य की ज्ञान को चलाने वाला जिस नाव पर हम बैठे हैं, एक सतगुरु जी ही होते हैं। ये हम भवसागर शोर मचा रहे हैं, कहाँ दिख रहा है हमें कि ये सागर है? ये तो दुनिया है, बहुत प्यारी है। मैं अपने आप को सजा रहा हूं, संवार रहा हूं, मुझे दूसरे का हक मारने में भी कोई रुकावट महसूस नहीं हो रही है। वरन और मेरा मन मजबूत हो गया है कि मैंने इसका हिस्सा मारा है, और देखो मैं राजा बन गया हूं। एक भाई का हिस्सा मार के मैं राजा बन गया हूं। आज इतने बीघे जमीन ही मेरे पास होती, लेकिन इसका भी मैंने मार लिया, तो आज इसकी जमीन भी मेरे पास ही आ गई। बड़ा खुश है, बड़ा अपने आप को समझदार समझ रहा है। सामने वाले के नाश्ते में से मैंने भी जल्दी से मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट उठा लिया और मैंने भी परवान कर लिया, खा लिया। कितना होशियार हूं मैं, कितना समझदार हूं, उसे पता भी नहीं चला। पर निरंकार देख रही हैं, परमात्मा देख रही हैं। ये तो मुझे पता नहीं है ना, यही पता सदगुरु जी कराते हैं हमें। ये भवसागर पार भक्तों को करना है, संतों को करना है, महात्माओं को करना है, महापुरुषों को करना है। कोई बिरला ही व्यापारी बनेगा। हम एक क्लास में पहुंच भी जाते हैं, एक कॉलेज में, पाठशाला में, स्कूल में हम पहुंच भी जाते हैं, पर पोजीशन तो कोई एक ही लाता है, नंबर 1 की। हाँ, ग्रेस से पास होने वाला भी अधिकारी बनता हुआ देखा है मालिक, क्योंकि वो प्रयासरत है, वो प्रयास कर रहा है। तो ये भवसागर, हमें यहाँ पानी नजर नहीं आ रहा है, यहाँ माया नजर आ रही है। हमारे शब्द, हमारे बोल, हमारी सोच, हमारा पहनना ओढ़ना, हमारा मोह लालच, बैर ईर्ष्या द्वेष, सभी तो माया है। हमारे शब्द ब्रह्मांड में जाके वापिस आते हैं मालिक। हम कितना इतरा रहे हैं, कितना समझदार अपने आप को समझ रहे हैं, चतुराइयां इनको नहीं भाती है। 84 के चक्र से हमें सदगुरु जी छुड़ाते हैं। ये भवसागर नहीं नजर आ रहा है, जिनके साथ सदगुरु जी हैं, जिन्हें परमात्मा की कृपा से ये ज्ञान अंजन मिला है। बाकी तो सब इसमें डूब ही रहे हैं। पानी का बुलबुला है, पानी में ही समाना है। ये सागर हमें जो दिख रहे हैं, ये नदियां जो हमें दिख रही हैं, गंगा माँ जो हमें दिख रही हैं, पर संतों ने पहचान लिया है, हर जगह ही भवसागर है मालिक। हम कहीं भी डुबकी लगा सकते हैं, डूब सकते हैं। जो मेरी गृहस्थी है, उसमें भी कर्तव्य पूरे करने हैं। गृहस्थी में ही संन्यास लेना है बुराइयों से। हर पल निरंकार देख रहे हैं। वास्तव में दासी तो यही अरदास करती है, प्रभु मैं क्या हूँ, क्या हस्ती मेरी, आप करे हो मेरा नाम। अवतार गुरु है रीजा, मुझसे सुन ले बेशक कुल जहान। ये गुरु कृपा हुई है, तो आज आपको हाजिर नाजिर मान कर, देख कर व्यवहार कर पाए, अभी कर हो नहीं रहा है मालिक।
आवागमन से मुक्ति सिर्फ और सिर्फ सतगुरु जी दिलाते हैं। हम बार बार मातरफ में आ रहे हैं और 84 के चक्कर काट रहे हैं, फिर वायदा कर रहे हैं मातरफ में, फिर हम माया की चपेट में आ जाते हैं। हम देखते भी ना, जैसे जैसे बच्चा माया में आंखें खोलता है, बातें सुनता है, आगे आगे चलना फिरना सीखता है, तो वो माया की ही बात करता है, मायापति की नहीं। कोई कोई ध्रुव या प्रहलाद जैसा न जाने अरबों में खरबों में एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जो भक्ति करता है, जो परमात्मा को पहचान लेता है। मालिक, हम मन को संभाल नहीं पा रहे। मन सबसे बड़ी इंद्री है, सबसे चंचल इंद्री है। मन ही तो बड़ा है, मन ही छोटा है। मालिक दाता, हम बैठे तो कहीं भी हैं और मन हमारा न जाने कहाँ कहाँ की सैर कराता है। तो कितना विस्तार लिए हुए है मन, और कितना सूक्ष्म है। जब मन में ही दर्शन कर लिए परमात्मा के, अब मन को कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, मन को कहीं डोलने की आवश्यकता नहीं है। मन आज सूक्ष्म रूप से परमात्मा के साथ जुड़ चुका है। यही तो दर्शन हो रहे हैं। अब तो चलता फिरता मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च हुआ करता है। संत महात्मा आज साधन छोड़ चुके हैं, साध्य हो गया है आज। सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसको भी हमें समझना होगा। सतगुरु जी की कृपा से, सतगुरु जी की मत से रोज ये जो संत समागम हो रहे हैं, सत्संग हो रहे हैं, माता जी यज्ञ रचा रही हैं, इसमें आहुति हम डालें। हमें हर पल ज्ञान की आवश्यकता होती है। यदि हम इस अभिमान में आ गए कि हमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, तो परमात्मा हमारे पास से चले भी जाएंगे। दादा, सच में ही अभिमान इन्हें नहीं बहता है। ये मन की गति को हमें संभालना है। मन परमात्मा ने देकर भेजा है और मन ही वापिस जाएगा। मन में यदि फिर आने की चाह बाकी रही, तो न जाने फिर हम कितने कितने योनियों में भटकते हुए परमात्मा की कृपा से मानव चोला प्राप्त करेंगे, और फिर भी न जाने हम भटकर में आ जाएं। माया के पर्दे को सदगुरु जी ने हटाया है। ये बिचौलिया आए हैं और माया के स्वामी से मिला दिया है। इन्होंने हमारा यह लोग परलोक दोनों से ले किए हैं सतगुरु जी ने। आज हम सिर्फ और सिर्फ दर्शन करें तो सतगुरु जी के। हम फल एक खाते हैं ना दासी। जब से इस मिशन में आई, एक ही बात का अनुभव कर रही है, और वो बात कभी भी सतगुरु जी की कृपा से माइक पे भी बोल आ जाते हैं सामने। बहुत टाइम पहले से ही ये बात दासी के मुखारबिंद से सतगुरु जी की कृपा से निकलती हैं, शब्द बनकर कि फल हम एक ही खाते हैं और हम थक जाते हैं। अनार ले लीजिए, हैं कि दाने हम चाव रहे हैं, और कई फलों का एक साथ जूस बना के जब हमें पिलाया जाता है तो हम पी जाते हैं। फिर हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ता है। इसी तरह से साकार सतगुरु जी ने हमें आनंद रस दिया है। हम जैसे भी जाते हैं, दासी तो अपनी अवस्था समझती है कि हम सत समागम में जाते हैं, तो एक ही बात बोलती थी कि उस पार्किंग के बाहर जब हम निकलते और जैसे जैसे हम अपने मेरठ की तरफ को बढ़ते,
तो घर की टेंशन, घर की चिंताएं, सब्जी रोटी और भी अन्य अन्य बातें दिमाग में घर करती चली जाती हैं। और सतगुरु जी की आनंद नगरी में रहने पर बस एक ही नोट नजर आता, परमात्मा का, परमात्मा का। तो आज यदि हम घर में भी रहें तो किस प्रकार रहें, कैसे रहें, यही सतगुरु जी हमें समझाते हैं कि घर से ही सेवा भाव शुरू करनी है, घर से ही समर्पण भाव शुरू करना है। आनंद से हमें संत जन भरते हैं, संतों की संगति में हमेशा हमें रहना है, मन को दुविधा में नहीं लाना है। वास्तव में हम बहुत अपना बुरा कर चुके हैं। अब परमात्मा के साथ रह के मुक्ति प्राप्त कराई है सतगुरु जी ने, और अपने आप को मुक्ति पद पे हमें अंत सांसों तक रखना है। मंजिल पे पहुंचे हैं, मंजिल पे पहुंचने के बाद भी कर्म बनते हैं। एक सतगुरु जी हैं जो सच्चे हमारे साथी हैं, बाकी इस संसार की कहानी तो झूठी है, नश्वर है, नाशवान है, सब कुछ मिटना है। मानव चोले की जो जीत है, सिर्फ और सिर्फ सदगुरु जी के कारण ही जीत है। और संत निरंकारी मिशन की जो शिक्षा है, वो शिक्षा वास्तव में हमें कहीं प्राप्त नहीं हो रही है। दासी को बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि और भी हम गुरु वाले बंदों के साथ बैठते हैं, पूर्ण संतों के साथ बैठने का हमें मौका प्राप्त होता है। ऐसे ऐसे संत महापुरुष दासी के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने अपने गुरुओं की पद भी संभाली हुई है, पर वहां भी उन्हें ये तड़पते हुए देखा गया है। एक सवाल उनकी भी जहन में है कि अभी प्रभु की प्राप्ति हुई नहीं है। जो मंत्र हमें दिया गया है, उस मंत्र के जरिए हमें प्रभु प्राप्ति हो सकती है। अभी भी संशय में है वह, पर दासी पूरे रूप से ये कह सकती है कि हमारे सतगुरु जी ने जो हमें दिया है, जिनके हमें दर्शन कराए हैं, जिनका हमें एहसास कराया है, जो हमारे साथ हर पल रहते हैं, वो आएंगे नहीं, वो आ चुके हैं हमारे जीवन में। और जैसे एक जिद्दी बच्चा अपने माता पिता को धोखा देता है, तो एक ब्रह्म ज्ञानी महात्मा अपने आप को माया की चपेट में रखता हुआ ऐसे धोखा तो दे सकता है अपने आप को, पर ये नहीं कह सकता कि परमात्मा मेरे साथ नहीं है। हर ब्रह्म ज्ञानी जन ये जानता है कि परमात्मा को लाना नहीं है, बुलाना नहीं है कि आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आवाजें नहीं देनी है, ये हमारे पास है और बिल्कुल निकट है तो परमात्मा ही है। ये सतगुरु जी की कृपा से हमने बात जानी है और सतगुरु जी की कृपा से हमारी बात बनी है। ये जितनी भी मेरे जीवन में संगति है, ये सतगुरु जी की कृपा से है। और संत प्यारों का यदि मुझे साथ मिल रहा है, तो यही सबसे बड़ी कृपा गुरु कृपा है। गुरु कृपाओं को हम समझें कि यदि हम सेवा सिमरन सत्संग से दूर हैं, तो हम पे गुरु कृपा नहीं बरस रही है। हमें अपने ध्यान को संतों के चरणों में लगाना है, क्योंकि हमारी सदगुरु माता जी ने हमें समझा दिया है कि शरीर गुरु नहीं है, वचनों का पालन हो। गुरु वचन है, तो हर संत में आप मेरा दीदार कर सकते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव जी ने भी अनेकों बार हमें समझाया कि यदि मुझे बुलाने आए थे तो आपको पकवान बनाने थे, और यदि मैंने अपनी जगह अपने संत का नाम ले दिया तो आपने बैंगन में ही टाल दिया। तो ना बैंगन की सब्जी का पता सतगुरु बाबा हरदेव जी को किसी अन्य संत ने बताया, ना अभी खाने वाले संत महात्मा जी ने बताया। हुआ ऐसा कि बाबा जी को बुलाने के लिए, अरदास लगाने के लिए एक संत महात्मा आए कि कल आप हमारे यहाँ आइएगा। बाबा जी ने कहा दास पे तो टाइम नहीं है, ये चले जाएंगे।
तो महात्मा खुद कह रहे हैं कि मैं आराम में आ गया कि गुरु जी नहीं आ रहे हैं, संत ही आ रहे हैं। और जब उन्हें वो पहुंचाने जाते हैं सतगुरु जी के यहाँ, तो बाबा जी ने स्वयं ही अपने मुखातिब से कह दिया कि बैंगन में ही निपटा दिया। तो हम कहीं तंगदिली दिखा जाते हैं, पर सतगुरु जी ने हमें समझा दिया है कि घट घट में निरंकार है। और यहीं तक नहीं समझाया कि मेरे ब्रह्मज्ञानी जनों में ही निरंकार है। माता जी हमें समझा रही हैं पूरी दुनिया में जितना भी मानव है, जितना भी जीव है, पूरी कायनात में जड़ में चेतन में निरंकार समाया हुआ है। प्रहलाद जी को खम्भ में से गुरु गुरु की आवाज आई, गुरु परम तत्व है, गुरु परम तत्व है। इसको हम समझे, ये वेशभूषा में नहीं छिपाए, ये ना नर है ना नारी है। हमारे सतगुरु जी नहीं कह रहे मैं चमत्कारी हूँ, मुझसे कुछ करिश्मे प्राप्त कर लीजिए। हमारे सतगुरु जी कहते हैं, समझाते हैं हमें कि परम सत्ता के साथ जुड़ जाओ हर पल, अपने जीवन में आनंद भर लो, तुम इस आनंद के हो जाओ। और जो सतगुरु जी का हो गया वो खुशियों में वास कर गया। इनकी रजा में रहना ही तो जीवन को खुशहाल करना है। फिर संसार को हम पे कमियां दिखाई दे, हम पे दुख दिखाई दे अर्थात। और भागवत जी में भी लिखा है कि जिस पे तन मन धन की कमियां होती हैं, मेरे मन की स्वयं की कमी नहीं, दूसरे मन मुझे प्यार नहीं करते, दूसरे रिश्ते मुझे प्यार नहीं करते। जहां ऐसे कमी आ जाती है, सबके मनों में मेरे लिए वैर ईर्ष्या द्वेष भरे रहते हैं। ये इतना अच्छा क्यों, ये इतना अच्छा खाता क्यों है, पहनता क्यों है, ओढ़ता क्यों है। स्वयं मेरे पास धन की कमी, स्वयं मेरे पास तन में भी कुछ कमियां हैं, तो हम उन्हें ना जाने क्या क्या बोलते हैं। नहीं, ये परीक्षा काल है, निरंकार हमारी परीक्षा ले रहे हैं। उसमें जो उत्तीर्ण हो जाता है, जो पास हो जाता है, उसे परमात्मा कभी नहीं छोड़ते, उसे परमात्मा कभी नहीं छोड़ते। हमारी चतुराइयां, हमारी चालाकियां हमें डुबो देती हैं। हम कहते हैं ना कि हम परीक्षा दे ही नहीं सकते हैं। ये सिमरन जो हमें दिया है, तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, गलतियां करने के लिए नहीं दिया है कि हम गलतियां करें फिर बख्शवा लें। कि स्वयं आप नारायण हैं, हर पल हमारे साथ हैं, तो हमें भव सागर पार करा देंगी माता जी, हमें डूबने नहीं देंगी, लहरों पे ही निकाल के ले जाएंगी। धन्यवाद।